औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक आप समझ चुके होंगे कि 15 वर्ष की उम्र में इंसान मरे या 100 वर्ष की उम्र में, सनातन धर्म और कुरान के अनुसार इसमें कोई अच्छाई नहीं है। हालांकि इस्लाम ने बुजुर्गों को बहुत इज्जत दी है, खासकर उनके तजुर्बे के कारण, वो जो ज्ञान अर्जित करते हैं समय के साथ उसके कारण। लेकिन 100 वर्ष की उम्र में मौत आए और रूह का लेवल किसी कुत्ते या हाथी जैसा हो तो क्या लाभ। जिस परीक्षा के लिए इंसान की आत्मा को दुनिया में भेजा गया था उस परीक्षा में ही फेल हो गए तो दुनिया में धन दौलत समृद्धि इकट्ठा कर लेने का क्या फायदा। हमने अब तक आपको साबित किया है कि मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन के लिए आवश्यक है कि विजडम की प्राप्ति कर ली जाए और शरीर छोड़ते समय आत्मा पाकीज़गी के यानी उत्थान के उस लेवल पर हो कि जो मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन का लेवल है। गीता और अन्य ग्रंथों से आपने देखा कि विजडम पाने का अर्थ है वह मार्ग पा लेना, उसकी समझ बना लेना जो अल्लाह तक यानी ब्राह्मण तक पहुंचने का मार्ग है और जिस मार्ग पर मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मोक्ष देने वाली दिव्य आत्माओं की पहचान कर लेना यानी उन निजात दहिंदाओं की पहचान प्राप्त कर लेना जो आत्मा और परमात्मा के बीच की रस्सी हैं, और फिर कर्म करना। विजडम की प्राप्ति के बिना किए गए अच्छे कर्म स्वर्ग तो दिला सकते हैं परंतु मोक्ष नहीं, ये गीता से साबित कर चुका हूं। यही कुरान में सूरह वाक़िया के आगे बढ़ जाने वालों और दाएं हाथ में कर्म लेने वालों के बीच का अंतर है। आगे बढ़ जाने वाले लोग वे हैं जिन्होंने ब्राह्मण यानी अल्लाह तक पहुंचने के सत्य मार्ग को पहचाना और उस पर ईमान लाए यानी उस पर यकीन रखते हुए फिर कर्म किए। ऐसे लोगों के शरीर से आत्मा निकली तो उसको सीधे स्वर्ग में स्थान दिया गया जहां हमेशा की जिंदगी है। परंतु जो आत्माएं ब्राह्मण यानी अल्लाह तक पहुंचने के सत्य मार्ग को नहीं पहचान सकी, किसी न किसी गुमराही के कारण, किसी न किसी आत्मिक बीमारी के कारण, परंतु उन्होंने अच्छे कर्म अधिक किए, ये कुरान के अनुसार दाएं हाथ में कर्म लेने वाली आत्माएं हैं। इनको स्वर्ग तो मिलेगा परंतु जब इनके अच्छे कर्मों का फल इन्हें स्वर्ग में मिल चुकेगा तो इन्हें अगली दुनिया में फिर से मानव शरीर में भेज दिया जाएगा। तीसरे, बाएं हाथ में कर्म लेने वाले वे लोग हैं जिनके बुरे कर्म अधिक हैं परंतु ये आत्माएं इतना भी नहीं गिरी कि आत्मा की मौत के लेवल तक पहुंच जाती। ऐसी आत्माओं को नर्क तो मिलेगा परंतु जब इनके बुरे कर्मों की सजा इन्हें मिल चुकेगी तो इन आत्माओं को भी अगली दुनिया में एक बार फिर परीक्षा के लिए भेज दिया जाएगा। कुरान भी जगह जगह इसी मार्ग की निशानदेही कर रहा है जब कहता है, कुरान सूरह अल कहफ 18:110 18:110, I am only a man like you. It has been revealed to me that your Ilah is one Ilah, that is Allah. So whoever hopes for the meeting with his Lord, let him work righteousness and associate none as a partner in the worship of his Lord. मैं बताता आ रहा हूँ कि अल्लाह मुसलमानों के खुदा का नाम नहीं है बल्कि कहा जा रहा है कि तुम्हारा इलाह वो एक विशेष इलाह है, खास गॉड है यानी अल्लाह है। अल्लाह का अर्थ हुआ दा गॉड यानी जिस खुदा की पहचान वेद से लेकर गीता तक और आदम से लेकर ईसा तक विभिन्न अवतारों ने कराई थी, बस वही तो एब्सोल्यूट खास और एक मैफ खुदा अल्लाह है, इसलिए हम उसको दा गॉड यानी अल्लाह कहते हैं। इसी प्रकार कुरान सूरह अल असर कहता है, कुरान सूरह अल असर 103 वर्स 3, हु बिलीव एंड डू राइटियस गुड डीड्स recommend one another to the truth, that is, order one another to perform all kinds of good deeds, al-maruf, which Allah has ordained, and abstain from all kinds of sins and evil, al-munkar, which Allah has forbidden, and recommend one another to patience. साफ फोकस ईमान पर है, यकीन पर है। ब्राह्मण यानी अल्लाह के क्रिएशन प्लान पर यकीन, उस पथ पर यकीन जिस पर हमारी बेहतरी है, और ये यकीन रखते हुए अच्छे कर्म करना है, दूसरों को भी बुरे कर्म ना करने की नसीहत करना है और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करना है। इसी प्रकार कुरान 2:62 और कुरान 5:69 कहता है, कुरान 2:62 एंड कुरान 5:69, Verily those who believe and those who are Jewish and Christians and Sabians, whoever believes in Allah and the last day and work righteousness shall have their reward with their Lord. On them shall be no fear, nor shall they grieve. जो मुसलमान समझते हैं कि केवल उनके लिए ही बेहतरी है और बाकी सब नरक में डाले जाएंगे, वे कुरान की ये 2 आयतें देखें जो साफ कह रही हैं कि सब जो यकीन रखते हैं, किस चीज में यकीन रखते हैं, साफ है कि एक खुदा पर और उसके द्वारा बनाए गए क्रिएशन प्लान पर। वे यहूदी भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं और चांद तारों के पूजा करने वाले भी हो सकते हैं। हुएवर का शब्द अनुवाद में प्रयोग हुआ है जो कोई भी,
अल्लाह पर और अंतिम फैसले के दिन पर यकीन रखता है और राइटियसनेस के मार्ग को अपनाता है, उसके लिए उनकी रब की ओर से इनाम है और उन्हें डरने या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ध्यान रखने की बात यह है कि राइटियसनेस केवल 2-4 अच्छे कर्म कर लेना नहीं, बल्कि अच्छे कर्म करते हुए तकवा की मंजिल पर आगे बढ़ते जाना है। अच्छे कर्म करते रहने की आदत राइटियसनेस कहलाती है। कुरान 14:1 देखिए, कुरान 14:1, अलिफ लाम रा, दिस इज अ बुक विच वी हैव रिवील्ड अनटू यू ओ मोहम्मद in order that you might lead mankind out of darkness into light by their Lord's leave to the path of the Almighty, the Praised। कुरान की इस आयत में साफ तौर पर कुरान के अवतरित होने का कारण बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस किताब का उद्देश्य इंसान को जुल्मत से निकालकर नूर के रास्ते पर यानी सारी सृष्टि के एकमेव खुदा के पथ पर लेकर आना है। हमारी आत्मा को ब्रह्मन यानी अल्लाह तक पहुंचने के लिए जिस सिरात मुस्तकीम यानी सीधी राह से गुजरना है, वो पथ दिव्य आत्माओं और परमात्मा की राह से गुजरता हुए ब्राह्मण यानी अल्लाह तक पहुंचता है। अफसोस की बात यह है कि पैगंबर मोहम्मद बार बार नूर को पहचानवा रहे थे, लेकिन जब कुरान ने जुल्मत की विपरीत ताकत के रूप में नूर का उल्लेख किया तो मुसलमानों ने इस नूर को उस नूर से नहीं जोड़ा जिसका उल्लेख पैगंबर मोहम्मद बार बार करते आए थे, और नूर का अर्थ कहीं पर हिदायत लिया, कहीं कुरान लिया, कहीं इंस्पिरेशन लिया, लेकिन उस दिव्य आत्मा यानी नूरानी रूह को नहीं पहचाना जो पैगंबर मोहम्मद के शरीर को भी ऑफिस के रूप में प्रयोग करते हुए इंसान को हिदायत देने का काम कर रही थी, और हर जमाने में जिसका काम केवल सत्य पथ की ओर हिदायत देना है, जबकि जुल्मत का काम हर जमाने में हमें उस हिदायत के पथ से दूर खींच लेता है। आगे बढ़िए, कुरान 14:4, नेवर डिड वी सेंड अ मैसेंजर एक्सेप्ट टू टीच इन द लैंग्वेज ऑफ हिज ओन पीपल इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स क्लियर टू देम। कुरान की आयत 14:4 कह रही है कि हमने कोई भी पैगंबर नहीं भेजा सिवाय उन लोगों की ही भाषा में बात करते हुए जिनके बीच वो भेजा गया था, ताकि उनको साफ साफ पैगाम पहुंच सके। इस आयत से साफ हो जाता है कि विभिन्न भाषा बोलने वालों के बीच हिदायत का पैगाम देने वाले पहुंचे। इस आयत को गीता के उस श्लोक से जोड़कर देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि जब जब लोग धर्म से विमुख हो जाते हैं तब तब धर्म के उसूलों को फिर से स्थापित करने के लिए और अधर्मियों का नाश करने के लिए कोई अवतार आता है। वहां भी ये नहीं कहा गया कि केवल भारतवर्ष में आता है, हर जबान बोलने वालों में सारी सृष्टि उस परमात्मा की है। जहां जहां भी वेयर एवर लोग धर्म के मार्ग से विमुख हों और अधर्म को अपनाने लग जाए, वहां वहां चाहे हिंदुस्तान हो या चीन हो या मेसोपोटामिया हो या इजिप्ट हो या यूरोप हो और या अरब का रेगिस्तान हो। कुरान 57:9 देखिए, कुरान सूरह अल हदीद 57:9, इट इज ही हु सेंड्स डाउन मैनिफेस्ट आयात्स टू हिज क्रिएशन मोहम्मद दैट ही मे ब्रिंग यू आउट फ्रॉम जुल्मत इनटू नूर। इस आयत में भी जुल्मत यानी तमस के मार्ग से निकालकर नूर यानी दिव्यात्माओं के मार्ग की ओर लाने की बात हो रही है। साफ कहा जा रहा है कि ब्राह्मण यानी अल्लाह, जिसको गीता में एब्सोल्यूट कहा गया, वो साफ साफ निशानियां, सबूत या वर्सेस आदि भेजता है अपने बंदे मोहम्मद पर और अन्य अवतारों पर भी, ताकि इंसान को जुल्मत से नूर की तरफ निकाल सके। अब कुरान 21:94 देखिए, कुरान सूरह अल-अंबिया 21:94, whoever does any deed of good and righteousness and is a true believer, his endeavor will not be left unrewarded. We are keeping the record of every good deed of his in his favor without the least being rejected। आपने देखा गीता में भी अच्छे कर्मों के साथ कुछ और विजडम प्राप्त करने की बात हो रही है, कुछ ज्ञान प्राप्त करने की बात हो रही है, और कुरान में भी गुड डीड्स के साथ राइटियसनेस के मार्ग को अपना लेने के बाद एक और शर्त भी है कि ट्रू बिलीवर की, और ट्रू बिलीवर वही होगा जिसने मार्ग को समझ लिया, जिसने उस मार्ग की पहचान बना ली और उस मार्ग की पहचान बनाने के बाद अब अच्छे कर्म कर रहा है। यहाँ भी हुएवर का शब्द प्रयोग हुआ है, यानी जो कोई भी अच्छा कर्म करता है और अच्छे कर्म करते हुए अपनी आत्मा को बेहतरी के मार्ग पर लगाता है, यानी तकवा इख्तियार करता है और वो अल्लाह तक पहुंचने के मार्ग पर सही सही यकीन रखता है। देखा आपने, गीता की तर्ज पर केवल अच्छे कर्मों पर ही जोर नहीं है, बल्कि अच्छे कर्म आत्मा को बेहतरी के मार्ग पर ले जाएं, ये तो जरूरी है ही, साथ ही अल्लाह के इंसान को लेकर प्लान पर यकीन भी जरूरी है, जिस प्लान में मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन का पथ, फैसले का अंतिम दिन और सीधा मार्ग दिखाने वाली दिव्यात्माएं सभी शामिल है। आगे कहा जा रहा है कि हर अच्छे कर्म का लेखा जोखा तैयार किया जा रहा है और किसी भी कर्म की अनदेखी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं और कुरान 5:48 देखते हैं, कुरान सूरह माइदा 5:48, टू ईच अमंग यू हैव वी प्रिस्क्राइब्ड अ लॉ
and an open way. If God had so willed, He would have made you a single people. But His plan is to test you in what He has given you. So strive as in a race in all virtues. The goal of you all is to God. It is He that will reveal to you the truth of the matters in which you dispute. साफ कहा जा रहा है कि तुम में से हर एक के लिए कानून बताया गया और एक खुला रास्ता बताया गया। यदि अल्लाह चाहता तो सबको एक ही पथ पर ले आता, परंतु उसका प्लान है कि तुम्हारी परीक्षा ले उससे जो तुमको दिया गया। समझने की बात यह है कि हम में से बहुत तेरे दूसरों को अपने पथ पर लाने की कोशिश में लगे हैं, कई तो जोर जबरदस्ती या विभिन्न प्रकार के प्रलोभन द्वारा ऐसा करने में लगे। साफ कहा जा रहा है कि यदि ब्राह्मण यानी अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही मार्ग पर ले आता, परंतु विभिन्न तौर तरीके, विभिन्न रस्में बताई गई ब्राह्मण यानी अल्लाह तक पहुंचने के लिए। ऐसा इसलिए कि रस्म क्या है वह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि तुम यदि ब्राह्मण यानी अल्लाह तक पहुंचोगे तो तब जब तुम्हारी रस्म निभाते समय उसकी और उस तक पहुंचने के मार्ग की पूरी समझ तुम्हारे मस्तिष्क में हो, उस पर तुम्हें ईमान यानी यकीन हो और तब तुम उस रस्म को निभाओ। इसी को गीता ने विजडम की प्राप्ति कहा। यदि सत्य मार्ग की समझ तुम्हारे मस्तिष्क में है, उस पर तुम्हें ईमान यानी यकीन है, तब तुम अपने रब की खुशी की खातिर किसी अनाथ की परवरिश करो, किसी विधवा का सहारा बनो, धूल मिट्टी में गर्क किसी व्यक्ति की सेवा करो, या फिर नमाज पढ़ो, रोजा रखो, या ध्यान लगाकर मेडिटेशन में बैठो, या फिर और कोई रस्म अंजाम दो। जो कुछ भी तुम्हारे बीच आए अवतारों या ग्रंथों के माध्यम से बताया गया है उस पर चलो, तमाम अच्छाइयां ग्रहण करने की कोशिश करते हुए, हर कर्म और रस्म को अंजाम देते हुए तुम्हारा मकसद सिर्फ उस एब्सोल्यूट तक पहुंचने की कोशिश होना चाहिए। यदि तुम उस कोशिश में अपने को लगाओगे तो सत्य मार्ग की ओर लाना और सत्य को उजागर करना उसका काम है। आज यदि सत्य तुम तक पहुंच रहा है तो तुमको अपने रब का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने तुम पर सत्य की राह उजागर की। आपने देखा कि विभिन्न तौर तरीके बताए कि देखे कि तुम उस पर चलते हो कि नहीं। एकदम यही बात गीता 4:11 कह रही है, जब कहती है, देखिए गीता 4:11, as he chooses to approach me, even accordingly do I have regard for him. My very path it is, O Bharat, that all men do tread from every possible approach. कुरान कह रहा है कि हमने विभिन्न तौर तरीके बतलाए ताकि देख सकें कि तुम उन पर चलते हो कि नहीं, और गीता कह रही है कि जो कोई भी परमात्मा तक अपने अपने तौर तरीके से पहुंचने की कोशिश करे, परमात्मा के लिए उसका विशेष मकाम है। आज हम धर्म के नाम पर लड़ने झगड़ने में लगे, एक दूसरे के रीति रिवाज हमको पसंद नहीं आते, परंतु कुरान तो कह रहा है कि परमात्मा तक पहुंचने के विभिन्न तौर तरीके जो विभिन्न अवतारों द्वारा बतलाए गए वो उसी की ओर से बतलाए गए। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों कहा गया? मुसलमान कहेंगे कि हमारे तौर तरीकों से इबादत करना ही असल में इबादत है। हिंदू कहेंगे कि हमारा तरीका नहीं अपनाया तो इबादत का कोई लाभ नहीं। याद रखिए, कोई रस्म निभा लेना महत्वपूर्ण नहीं है। नमाज पढ़ना महज उठक बैठक भी हो सकता है, रोजा रखना महज भूखा रहना भी हो सकता है, ध्यान में बैठना केवल टाइम पास भी हो सकता है। इन रस्मों से परमात्मा का कोई भला नहीं हो रहा। ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उस रस्म को निभाते समय डिवाइन क्रिएशन प्लान की समझ हमें प्राप्त है कि नहीं और नियत में परमात्मा है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। कोई भी रस्म का निभाना दुनिया की रस्म बन जाएगा यदि नियत रजसिक है, यानी कर्म के पीछे दुनिया के लाभ छिपे हैं, और उसी रस्म का निभाना शैतान के लिए अदा की गई रस्म बन जाएगा यदि नियत में शैतानी सोच है। देखने की बात यह है कि तुमको जो तौर तरीके बतलाए गए परमात्मा तक पहुंचने के लिए, उनमें से तुम कितनों पर सच्चे दिल के साथ चलते हो। किसी भी कर्म के पीछे नियत में परमात्मा आएगा तब आत्मा बेहतरी के मार्ग पर आगे बढ़ेगी। परमात्मा में लीन रहते हुए, उसकी याद बसाए हुए जितने कर्म किए उतनी आत्मा पाकीज़गी के मार्ग पर अग्रसर होगी। ऐसे ही आत्मा को परमात्मा के करीब करते रहना मकसद है। रूह को पाकीज़गी की मुश्किल चढ़ाई पर आगे बढ़ाते ले जाना मकसद है। जो कोई भी सीधे मार्ग की पहचान बनाते हुए आत्मा को उस मार्ग पर आगे बढ़ाएगा, वही कामयाबी की मंजिलों का मुसाफिर है। अन्यथा हर रस्म व्यर्थ है, सब एक्टिविटी बेकार है। यही बात गीता भी कह रही है जब कहती है कि हर कोई मुझ तक पहुंचने के लिए विभिन्न तौर तरीके अपनाता है, मैं उन सब तौर तरीकों का सम्मान करता हूं। अल्टीमेट एम उस तक पहुंचना है। आगे कृष्ण के मुख से परमात्मा कहता है कि मेरा मार्ग यही है कि तमाम इंसान इस पर विभिन्न मार्गों से पहुंचते हैं। अब बताइए, कुरान के अनुसार और गीता के अनुसार रस्मों में भिन्नता का कोई महत्व है क्या? महत्व है तो उन कर्मों को अंजाम देते समय मन और मस्तिष्क में नियत का
गौर करने की बात यह है कि गीता में परमात्मा कह रहा है कि उस तक पहुंचने के विभिन्न मार्ग हैं और परमात्मा हर मार्ग से उस तक पहुंचने वाले का सम्मान करता है, और कुरान कह रहा है कि परमात्मा की ओर से ही विभिन्न मार्ग बतलाए गए कि देख सके कि तुम उस पर चलते हो कि नहीं। जबकि हिंदू हो या मुसलमान, हम अपने मार्ग को सही समझते हुए दूसरों के मार्ग को गलत बतलाने में लग गए। यहां तक कि इतिहास में हमने मंदिर भी तोड़े और हमने मस्जिदें भी तोड़ी। अपने अपने धर्म की गुमराह समझ रखने वालों ने ऐसा किया, जबकि परमात्मा तो गीता और कुरान दोनों में एक ही संदेश देता दिखाई दे रहा है। गीता 4:12 देखिए, डिजायरिंग द बेनिफिट्स कमिंग फ्रॉम एक्शंस एंड द सैक्रिफाइसिंग टू द देवास, क्विक इंडीड आर द रिजल्ट्स born of works in this world of men। डिवाइन क्रिएशन प्लान में देवताओं की अहमियत को गीता ने कहीं भी नहीं नकारा है, जबकि महाभारत का युद्ध हुआ ही इसलिए कि उस समय के लोगों ने देवताओं को खुदा बना लिया था। उनके नाम पर विभिन्न रस्में अंजाम देते थे, लेकिन आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने की कोशिश छोड़ दी थी। रस्मों में देवता तो थे, लेकिन देवताओं का डिवाइन क्रिएशन प्लान में क्या रोल है उनकी समझ ही भूल चुके थे। उनको क्रिएट करने का क्या मकसद है ये भूल चुके थे, और हमको हमेशा की जिंदगी देने में क्या रोल है इसकी समझ नहीं बची थी। याद रखने की बात यह है कि देवताओं का बड़ा रोल है हिदायत में, सत्य मार्ग दिखलाने में और हमारी आत्मा को मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन के मार्ग पर आगे बढ़ाने में। लेकिन बस देवताओं को पकड़कर बैठ जाना मंजिल नहीं। देवताओं के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए परमात्मा और फिर ब्राह्मण तक नहीं पहुंचे तो मार्ग को समझा ही नहीं। गीता 4:23 देखिए, The work of a man who is unattached to the modes of material nature and who is fully situated in transcendental knowledge merges entirely into transcendence। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि उस ज्ञान को समझे जो हमको दुनिया में रहते हुए अगली दुनिया में पहुंचा दे, जो हमको आगे बढ़ जाने वालों में यानी कुरान के शब्दों में साबिकून में से बना दे। जो भी व्यक्ति विभिन्न गुणों में बंद कर कार्य नहीं करता बल्कि अगली दुनिया में पहुंचाने के लिए जो ज्ञान आवश्यक है उसको जानता है, यानी जो उस पथ को पहचान रहा है जिस पर चलते हुए अगली दुनिया में पहुंचा जा सकता है, वही आगे बढ़ते हुए उस अगली दुनिया तक पहुंच सकता है, अर्थात मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन प्राप्त कर सकता है। हम बार बार बताते आए हैं कि गीता के अनुसार उस ज्ञान की प्राप्ति अति आवश्यक है जिसके बिना अगली दुनिया में जाना मुमकिन नहीं। उस ज्ञान को अक्ल से प्राप्त कर लेने को ही विजडम कहा गया है। मुंडक उपनिषद भी यही बात करते हुए बता रहा है कि आत्मिक उत्थान की आगे की मंजिलों पर पहुंचने वाले के लिए आवश्यक है कि ब्राह्मण तक पहुंचने के मार्ग को समझे, जिसकी समझ पा लेने के बाद ही कोई व्यक्ति परमात्मा को पहचान सकता है। यह भी समझना आवश्यक है कि हम निराकार ब्राह्मण यानी अल्लाह से एक नहीं हो सकते। डिवाइन क्रिएशन प्लान यही है कि हम ब्राह्मण यानी अल्लाह तक पहुंचने के लिए अपनी आत्मा को सही मार्ग दिखलाने वालों की पहचान बनाते हुए परमात्मा से आत्मा को करीब कर दे। देखिए मुंडक उपनिषद 1:13, Unto him who has approached in due form, whose mind is tranquil and who has attained peace, let the knowing teach in its very truth that knowledge about Brahman by which one knows the imperishable person, the true। ध्यान से देखिए, केवल कर्म ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि एक खास मार्ग पर बढ़ते हुए कर्म करना है, अपने अंदर और बाहर दिव्यात्माओं को पहचानते हुए उनके सीधे मार्ग से परमात्मा तक पहुंचने की कोशिश करते हुए अपने मस्तिष्क को स्थिर बनाना है और फिर शांति की प्राप्ति करना है। जोर उसी ब्राह्मण के ज्ञान को अर्जित करने पर है। उस पथ को पहचानना है जिस पर चलकर परमात्मा से एक हुआ जा सकता है, जो ब्राह्मण यानी अल्लाह का मार्ग है। मैं आपको दिखाता आया हूं कि गीता के अनुसार बहुत अच्छे कर्म करने वाले ने भी यदि सीधे रास्ते को नहीं पहचाना, सिराते मुस्तकीम को नहीं पहचाना, देवताओं यानी अहलुल बैत के रोल को नहीं पहचाना, जो आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने और उधर के संदेश हम तक लाने की कड़ी हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन की प्राप्ति नहीं हो सकती। दूसरी ओर गीता यह भी कह रही है कि बहुत खराब कर्म किए हो, परंतु यदि मार्ग का ज्ञान अर्जित कर लिया तो गुनाह धुल जाएंगे और वो व्यक्ति हमेशा के लिए स्वर्ग में स्थान पाता है, यानी मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन प्राप्त करता है। आइए अब देखिए गीता के 10वें चैप्टर का 7वां मंत्र, गीता 10:7। He who understands according to fundamental principles my unique value together with its unitive balance by non-wavering contemplation attains union. In this there is no room for doubt। यदि आप गीता को मेरे साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आप जान गए होंगे कि कितना जोर दिया जा रहा है उस मार्ग को पहचानवाने के लिए जिस पर मोक्ष है। अच्छे कर्म तो आवश्यक है ही, लेकिन उस मार्ग की समझ उससे भी ज्यादा आवश्यक है। गीता बार बार एक ही मार्ग को पहचानवाने पर जोर दे रही है। जो कुछ हमने गीता 4:9 में दिखाया था वही गीता 10:7 में फिर से बताया जा रहा है। जो कोई भी मूल और विशिष्ट तत्वों के साथ
उस इकलौते परमात्मा तक पहुंचता है और साथ ही उस परमात्मा का आधार जिस इकलौती निराकार ताकत यानी ब्राह्मण यानी अल्लाह में है उसकी समझ पैदा कर लेता है, ऐसा व्यक्ति योग के माध्यम से परमात्मा से एक हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि कृष्ण के मुख से परमात्मा कह रहा है कि तुमको कोई शक या शुबा नहीं होना चाहिए कि यही सत्य मार्ग है, यही मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन की रस्सी या सीढ़ी है। आज योग के मानी ही बदल गए। कृष्ण के मुख से परमात्मा द्वारा बताए गए योग के स्थान पर हम पतंजलि के योग को सही समझते हैं, जो कुछ रस्मी व्यायाम के अतिरिक्त कुछ नहीं। योग किसे कहते हैं ये तो कृष्ण के मुख से परमात्मा गीता में बता रहा है। गीता के अनुसार योग का अर्थ हुआ वह कार्यकलाप जो आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव पैदा कर दे, उसको नजदीक बना दे। इसके लिए गीता का पहला योग विषाद योग है यानी रोना। अब बताइए आप किस एक्सरसाइज से पतंजलि के हिसाब से विषाद योग कर सकते हैं? रोकर भी इंसान अपने गुनाहों को धोते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा के करीब पहुंचा सकता है, ऐसा गीता कह रही है। इसके अतिरिक्त एक खुदा की समझ पैदा करने के लिए लगाई गई अक्ल भी योग है, उससे करीब होने के लिए किए गए कर्म भी योग है। ऐसे कई योग का गीता ने उल्लेख किया है। 10वें चैप्टर में विभूति योग का मार्ग बताया जा रहा है, यानी उन मूल तत्वों के मार्ग से परमात्मा तक पहुंचना। ये मूल तत्व 7 दिव्य आत्माएं यानी डिवाइन स्पिरिट्स है। मैंने इन दिव्य आत्माओं की हकीकत कई लेक्चर्स में बताई है, जो मेरे YouTube चैनल्स पर देखे जा सकते हैं या मेरी किताबों में समझे जा सकते हैं। क्योंकि इन दिव्य आत्माओं के मार्ग से हमको विचलित करना ही हर जमाने में जुल्मत यानी तमस का मूल उद्देश्य रहा है। इसलिए जुल्मत यानी तमस ने हर जमाने में यही कोशिश की कि 7 दिव्यात्माओं के बारे में बड़ी बेतुकी समझ पैदा कर दी जाए। जहां 5 की महानता बताई जा रही थी, जैसा कि मुसलमानों को पंचेतन की महानता बताई गई, तो अनेक हिंदुओं ने 5 मूल तत्वों को आकाश, वायु, पृथ्वी, जल और अग्नि समझ लिया। मैटेरियल फायर, मैटेरियल स्काई, ये सब समझ लिया। आज तक अनेक हिंदू विद्वान यही समझ बनाए बैठे हैं, जबकि साइंस ने दिखा दिया कि अग्नि कुछ नहीं है बल्कि ऑक्सीजन का भस्म होना है, और वायु और जल दोनों में ऑक्सीजन मौजूद है। फिर ये मूल तत्व कैसे हुए? यदि 5 मूल तत्व ये हैं, तो फिर वे 5 हस्तियां कौन है जिनके लिए उपनिषद कह रहा है कि वो स्वर्ग की मालिक है? 5 मूल तत्वों के स्थान पर जहां कहीं 7 मूल तत्वों की बात हुई, वहां इन 5 मूल तत्वों यानी आकाश, वायु, पृथ्वी, जल और अग्नि के अतिरिक्त ईगो और माइंड को जोड़ दिया और इन्हें 7 बना दिया। अपने को विद्वान समझने वाले कुछ लोगों ने इस प्रकार की धारणाएं प्रचारित करने की कोशिश की, ये तो समझ आता है, लेकिन तमाम हिंदुओं ने इस धारणा को सही समझ लिया। ये समझ से परे है। आकाश, वायु, पृथ्वी, जल और अग्नि का तो फिर भी कुछ रिश्ता आपस में बनाया जा सकता है, परंतु ईगो और माइंड को इससे कैसे जोड़ दिया, समझ से परे है। दूसरे ये कि वेद में वायुदेव और अग्निदेव के किस्से मौजूद है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इन दोनों को चलता फिरता दिखाया गया है, अपने मानने वालों की सहायता करते दिखाया गया है। यहाँ तक कि राम और सीता ने इनका उल्लेख किया है और इनको लेकर अनेक सही और गलत कहानियां प्रचलित हैं। इनके नाम पर मंदिर है, फिर भी नहीं समझा कि ये 7 की 7 दिव्यात्माएं हैं। जब मुंडक उपनिषद ने कहा कि 7 में से एक देवी है, तो भी नहीं समझा। और जब छंदोग्य उपनिषद ने कहा कि यही 5 ईश्वरीय हस्तियां स्वर्ग की मालिक हैं, तो भी नहीं समझा, क्योंकि इतना ही घुमावदार और पेचीदा बना दिया जुल्मत यानी तमस ने हक के मार्ग को। इसलिए कि इसी मार्ग से विचलित करना तो जुल्मत यानी तमस का उद्देश्य है। सत्य को न समझ पाने का एक बड़ा कारण यह था कि इनको कई विभिन्न नामों से याद किया गया है। इतने सारे नाम की मस्तिष्क भटक जाता है कि ये सारे नाम 7 दिव्यात्माओं के हैं, जो ब्रह्मा नामी दिव्यात्मा के विभाजन के कारण एक प्रोसेस में क्रिएट हुई थी, और जिन ताकतों में तमाम सृष्टि का निरंतर बढ़ता फैलाव समाया हुआ है, जो फैलते फैलते एक समय आने पर सिमट कर फिर इनमें ही शामिल हो जाएगा। आपको एक बात यहाँ पर बता देना जरूरी है, ब्राह्मण अलग है, ब्राह्मण एब्सोल्यूट खुदा है, निराकार है। जबकि ब्रह्मा की जब बात होती है तो ब्रह्मा वो नूरानी रूह है जो विष्णु से, जो परमात्मा से क्रिएट हुई और जिसके विभाजन से 7 दिव्यात्माएं बनी। बड़ी रोचक बात यह है कि कृष्ण के मुख से परमात्मा देवताओं की असली पहचान उस जमाने में करवा रहा है जब कौरव और उनके धर्मगुरु देवताओं को इस हद तक मानते थे कि उन्हें भगवान का दर्जा दिए हुए थे, और हर धार्मिक आयोजन में देवताओं का नाम लेते वैदिक मंत्र पढ़े जाते थे, और इन देवताओं के लिए सही और गलत अनेक कहानियां प्रचलित थी। साफ है कि देवताओं की बहुत सारी सही और गलत कहानियां प्रचलित होने के बावजूद वे सब देवताओं के असल लेवल और डिवाइन क्रिएशन प्लान में उनके रोल को पहचान भी नहीं पाए थे। विभिन्न प्रचलित गलत धारणाओं से देवताओं को खुदा बना लेने के कारण और देवताओं को उनके ही क्रिएटर यानी सारी सृष्टि के रब ब्राह्मण यानी अल्लाह के बराबर खड़ा कर देने के कारण वे लोग
खुल्लम खुल्ला शिर्क कर रहे थे। दूसरे शब्दों में कहें तो देवताओं के क्रिएशन का कारण तो था सारी आत्माओं को परमात्मा और फिर ब्राह्मण यानी अल्लाह की पूजा और इबादत के मार्ग पर लाना, लेकिन सामने खड़े धर्मगुरु और उनकी अगुवाई में खड़ी फौज ने देवताओं के क्रिएशन का कारण भुलाकर उनकी ही पूजा प्रारंभ कर दी थी। यही कारण है कि कृष्ण के मुख से परमात्मा सामने खड़े धर्मगुरुओं और उनकी अगुवाई में खड़ी फौज को एक ओर कत्ल कर देने का हुक्म देते हैं, लेकिन दूसरी ओर देवताओं के महत्व को कम नहीं करते, बल्कि उनकी जो समझ बताते हैं वो उससे भी बड़ी थी, जैसा कि उस समय के लोग मान रहे थे। वे देवताओं को विष्णु यानी परमात्मा यानी मैनिफेस्ट सेल्फ के एजेंट के रूप में दिखलाते हैं और परमात्मा तक पहुंचने के लिए देवताओं की समझ और उनके मार्ग की पहचान को अनिवार्य बताते हैं। मुसलमानों का एक गुट जो अपने को शिया कहता है, उसका और उसके धर्मगुरुओं में से अनेक का हाल भी लगभग वही है जो कौरवों और उनकी अगुवाई कर रहे धर्मगुरुओं का था। अहलुल बैत को खुदा और इंसान के बीच रस्सी बताया गया। अहलुल बैत को मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन की किश्ती बताया गया। उस नूर की बात हुई जिससे अहलुल बैत बने थे। इन्होंने तरह तरह के चमत्कार दिखाए और ज्ञान की वह बातें बताई जो इंसान की समझ से परे थी, लेकिन बहुते ऋषियों ने बस उनका नाम जपना जारी रखा और भूल गए कि मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन देने वाली हस्तियों की पहचान के साथ उनके और अपने क्रिएशन के मकसद को पूरा करना भी मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन के लिए आवश्यक है। जुल्मत यानी तमस के कारिंदे इब्लीस ने कहा था, जो कथन कुरान में दर्ज है कि मैं सत्य मार्ग यानी सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा और मार्ग पर चलने वालों को गुमराह करूंगा। ऐसा ही उसने मुसलमानों के साथ किया, जो मुसलमान कहलाए ही इसलिए कि मुसल्लम ईमान रखते थे अल्लाह और उसके मानव के लिए बनाए गए क्रिएशन प्लान पर। अहलुल बैत अरब के रेगिस्तान की छिपी हुई भूमि पर मानव शरीर में अवतरित हुए तो उनके पथ पर चलने वाले मुसलमान कहलाए, लेकिन जुल्मत यानी तमस के कारिंदों ने ऐसा गुमराह किया कि मुसलमानों का एक गुट बस अहलुल बैत की कौरवों समान समझ बनाए है और वे सारे कर्म नहीं करते जो आत्मा को पाकीज़गी की तरफ ले जाने के जिम्मेदार है। तो दूसरी तरफ मुसलमानों का दूसरा गुट इन अहलुल बैत को नकारते हुए बस अल्लाह तक पहुंचने की बात करता है। यदि आप अब तक मेरे साथ गीता समझते आए हैं तो आपने देखा होगा कि कर्म जब ही माने हैं जब वो आधारभूत तत्वों के मार्ग की समझ बनाकर किए जाएं, जब वो आधारभूत तत्वों के मार्ग की समझ बनाकर किए जाएं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की समझ को जहन में बसा कर किए जाएं, और वो आधारभूत तत्व यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिव्य आत्माएं हैं जो मानव शरीर में अवतरित हुई तो अहलुल बैत कहलाए। जुल्मत यानी तमस ने सिराते मुस्तकीम यानी खुदा तक पहुंचने की सीधी राह पर बैठकर मुसलमानों को इधर और उधर भटकाया कि एक ने अहलुल बैत का दामन पकड़ा और कुरान की शिक्षा की समझ को हल्का कर दिया, और दूसरे ने कुरान को तो पकड़ना चाहा लेकिन अहलुल बैत की समझ तक नहीं पहुंच सके। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अहलुल बैत को बिल्कुल ही नकार दिया। गौरतलब बात यह है कि अधिकतर आतंकवादी उनमें से ही पैदा होते हैं जिन्होंने अहलुल बैत को सिरे से नकार दिया। अपने को सनातनी कहने वाले हिंदू भी देवताओं की समझ से गुमराह हो गए। कुछ ने देवताओं को किसी पुराने जमाने की हस्तियां समझा जिनका कभी असुरों से युद्ध हुआ था। कुछ ने जुल्मत यानी तमस के कारिंदों द्वारा प्रचलित की गई कहानियों के कारण देवताओं को हल्का जाना और सृष्टि में उनके असली रोल को भुला दिया। और कुछ और आए जिन्होंने वेदों के नए सिरे से अनुवाद किए जिसमें देवताओं की वर्णन को ही समाप्त कर दिया। गीता 10:9 देखिए, विद देयर रिलेशनल माइंड्स एफिलिएटेड टू मी, their life tendencies penetrating in me, enlightening each other and ever conversing about me, they are content and rejoice। गीता 10:9 में उन व्यक्तियों की बात विस्तार से हो रही है जिनकी पहचान गीता 10:7 में बताई गई थी, यानी उनकी बात हो रही है जो मूल और विशिष्ट तत्वों की समझ को रखते हुए उस इकलौते परमात्मा तक पहुंचता है और साथ ही उस परमात्मा का आधार जिस इकलौती निराकार ताकत यानी ब्राह्मण यानी अल्लाह में है उस मार्ग को समझता है। कहा जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति अपने मस्तिष्क को परमात्मा से जोड़े रखता है। उसका मस्तिष्क दुनिया में नहीं भटकता बल्कि हर हल्ला में बस वो परमात्मा में लीन रहता है। उसकी इंद्रियां, उसका मस्तिष्क, उसकी आत्मा बस परमात्मा में रमी रहती है। ऐसे व्यक्ति अपने जैसे दूसरों को देखकर प्रसन्न होते हैं, एक दूसरे को खुशखबरी देते हैं और हमेशा परमात्मा की ही बात करते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं। गीता 10:10 देखिए, To such establish an unbroken union with affectionate adoration, I grant that kind of unitive understanding by which they attain to me। ये लोग परमात्मा से एक ऐसा ना टूट सकने वाला स्नेह
और प्रेमपूर्ण आराधना और पूजा का रिश्ता बनाते हैं कि परमात्मा उनको अपनी आत्मा को उससे एक कर देने की समझ दे देता है ताकि वे मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन प्राप्त कर सके। गौर करने की बात यह है कि पहले अपनी अकल के प्रयोग से सत्य मार्ग की समझ पैदा करने की बात हुई, फिर उस मार्ग की समझ को बनाए हुए परमात्मा में आत्मा को लीन करे रहने की बात हुई, स्नेह और प्रेमपूर्ण आराधना और पूजा से परमात्मा से रिश्ता बनाए रखने की बात हुई, तब वे समझ देने की बात हो रही है जिसके कारण मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन की प्राप्ति हो सकती है। अब शायद उन लोगों को समझ आए कि क्यों कुरान मुत्तकीन को ही हिदायत देने की बात करता है, यानी वे लोग जिन्होंने अपनी आत्मा को कुछ हद तक साध रखा है। इस विषय पर मेरा एक लेक्चर है जिसमें एक ज्ञानी कह रहे हैं कि उनकी समझ में नहीं आता कि कुरान को तो गुमराह लोगों को हिदायत देना चाहिए, कुरान क्यों अल्लाह बिल्लाह करने वालों को हिदायत देने की बात कर रहा है। वह ज्ञानी भूल गए कि गीता भी अंत में कह रही है कि इसको चोरों, गुनाहगारों और जिन्होंने अपनी आत्मा को वश में करने पर नहीं लगाया उनके सामने नहीं सुनाना, क्योंकि रूहानी मार्ग उनके लिए नहीं है जिन्होंने आत्मा को दुनिया में रचा बसा रखा है। आगे बढ़ते हैं और गीता 10:11 देखते हैं। स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ कंपैशन फॉर देम आई अबाइडिंग एज व्हाट हैज बिकम द सेल्फ डिस्ट्रॉय द इग्नोरेंस बोर्न ऑफ डार्कनेस बाय द शाइनिंग लैम्प ऑफ विजडम। जो लोग सत्य मार्ग की समझ बनाने के लिए सच्चे मन से कोशिश कर रहे हैं और जिन्होंने परमात्मा से एक ना टूट सकने वाला स्नेह और प्रेमपूर्ण आराधना और पूजा का रिश्ता बना रखा है, उनके लिए जुल्मत से निकलकर नूरानी हस्तियों की समझ बना पाना आसान नहीं है, जिसको विजडम कहते हैं। जो लोग सत्य मार्ग की समझ बनाने के लिए सच्चे मन से कोशिश कर रहे हैं और जिन्होंने परमात्मा से एक ना टूट सकने वाला स्नेह और प्रेमपूर्ण आराधना और पूजा का रिश्ता बना रखा है, उनके लिए जुल्मत से निकलकर नूरानी हस्तियों की समझ बना पाना आसान है, जिसको विजडम कहते हैं। परंतु सच्चे मन से कोशिश में लगे व्यक्तियों पर करुणा और रहम करते हुए परमात्मा जुल्मत यानी तमस के कारण पैदा हुई अज्ञानता को विजडम के चमकते हुए लैंप की रोशनी से प्रज्वलित कर देता है। हम दिखा चुके हैं कि विजडम कोई भी ज्ञान प्राप्त कर लेना नहीं है, बल्कि मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन की राह की समझ है, जो 7 दिव्य आत्माओं यानी 7 नूरानी रूहों यानी 7 होली स्पिरिट्स के मार्ग से गुजरती हुई परमात्मा तक पहुंचती है। गीता 10:46 देखिए, ही फ्रॉम होम ऑल एग्जिस्टेंसेस कम फोर्थ एंड बाय होम ऑल दिस इज परवेडेड by offering worship to him with his own occupation, man wins perfection। अभी तक कृष्ण के शरीर को ऑफिस के रूप में प्रयोग करते हुए परमात्मा फर्स्ट पर्सन में बात कर रहा था, लेकिन अब थर्ड पर्सन में वो या उस करके बात होने लगी, क्योंकि अब निराकार, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान ब्राह्मण यानी अल्लाह की बात हो रही है। बात करने वाला परमात्मा ही है, लेकिन वह या उस कहकर थर्ड पर्सन में ब्राह्मण यानी अल्लाह का उल्लेख कर रहा है। गीता में फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन के बीच मूवमेंट कई स्थानों पर हुआ है। गीता के कमेंटेटर्स इस राज को नहीं समझ पाए, मुसलमान भी इस राज को नहीं समझ पाए, जब यही फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन में और वापस फर्स्ट पर्सन में मूवमेंट हमको कुरान में देखने को मिलती है। बल्कि कुरान में तो गीता के मुकाबले में ये मूवमेंट बहुत अधिक है। फिर भी जुल्मत यानी तमस ने आंखों पर ऐसे पर्दे डाले कि मुसलमान समझ ही नहीं पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस विषय पर आप मेरे लेक्चर देख सकते हैं, कुरान का राज भाग 1 और कुरान का राज भाग 2। आप कृष्ण के मुख से बोलते हुए परमात्मा थर्ड पर्सन में उस निराकार, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान ब्राह्मण यानी अल्लाह की बात कर रहा है और कह रहा है कि हर कोई जो मौजूद है यानी जो कोई भी एग्जिस्ट करता है वह उस एब्सोल्यूट ब्राह्मण यानी अल्लाह की ताकत से निकला है और वही ताकत इस सारी सृष्टि में समाई है, हर चीज में वह सर्वव्यापी मौजूद है। आगे गीता कहती है कि जो मनुष्य भी भले ही वो कोई भी पेशा क्यों ना अपनाए हो, वो इसी एब्सोल्यूट की पूजा और वंदना से परफेक्शन प्राप्त करता है, यानी वो गीता के पुरुषोत्तम जैसा बन सकता है। हमने पहले भी बताया कि कर्म क्या किया जा रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, उस कर्म को करते समय तुम कितना परमात्मा से जुड़े हो ये अधिक महत्वपूर्ण है। तुम ध्यान लगाए बैठे हो या नमाज पढ़ रहे हो या पूजा की कोई और पद्धति अपनाए हो, ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुम मार्ग को समझते हुए अंतिम उद्देश्य को कितना पहचान रहे हो। तुम जिंदगी के रोजाना के कर्म कर रहे हो, लेकिन यदि जिंदगी के अंतिम उद्देश्य को जानते हुए अपने पर्पस ऑफ क्रिएशन को समझते हुए रोजाना के बजाहिर आम कर्म कर रहे हो, तो वह भी आत्मिक उत्थान यानी रूहानी पाकीज़गी का कारण बनते हैं। और तुम दिन भर मस्जिद में बैठे हो या मंदिर के पुजारी हो, तो भी आवश्यक नहीं कि तुम अपनी आत्मा को उत्थान और पाकीज़गी के मार्ग पर लगाए हो।
यहाँ समझने की बात यह है कि उस समय के धर्मगुरुओं ने धर्म को अपनी बपौती समझ लिया था। यह धारणा प्रचारित कर दी गई थी कि गुरु यदि चाहें तुमको मार्ग दिखाएं और उसके लिए आवश्यक है कि तुम लगकर गुरु की सेवा करो। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह उन नकली धर्मगुरुओं का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो कुछ अनुष्ठानों और धार्मिक समारोहों को परमात्मा तक पहुंचने के लिए अनिवार्य मानते थे। समझा जाता था कि ब्राह्मण के लिए खुदा तक पहुंचना आसान है और अन्यों के लिए मुश्किल। इस संदर्भ में बात करते हुए गीता कह रही है कि हर इंसान के लिए, भले ही वो ब्राह्मण ना भी हो, पुरुषोत्तम बनना मुमकिन है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम्हारा पेशा क्या है, तुम जीवन गुजारने के लिए क्या करते हो, तुम ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। तुमने यदि सत्य मार्ग की समझ प्राप्त कर ली है और सत्य मार्ग की समझ बना लेने के बाद उस मार्ग पर चल रहे हो तो तुम परफेक्शन प्राप्त कर सकते हो। गीता 10:47 दिखाते हैं, better is one's own duty, though inferior, than the duty of another well performed. One doing the duty determined by his own nature incurs no sin. यहाँ भी गीता के अनुवादक इस मंत्र को ऐसे दिखाते हैं जैसे ये वर्ण सिस्टम की बात कर रहा है। समाज को चलाने के लिए आवश्यक है कि विभिन्न कार्य पूरे होते रहे। पुराने जमाने में 4 मुख्य कार्य थे जो किए जाते थे और जिनके बिना समाज का चलना मुमकिन नहीं था। धर्म की शिक्षा को समझकर, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके उनको बाकी जनता तक पहुंचाना भी आवश्यक था, ताकि आम आदमी समझ सके कि परमात्मा उन ग्रंथों के माध्यम से क्या संदेश दे रहा है। युद्ध लड़ना भी आवश्यक था। विभिन्न प्रकार की आवश्यकता की चीजें बनाना और खेती करना भी समाज के लिए आवश्यक था, और तीनों कार्य करने वाले अपने कार्य सुचारू रूप से करते रहे, इसके लिए उनकी सेवा करने वाले भी समाज की जरूरत थी। परंतु ये वंश में चलने वाला पेशा नहीं बताया गया था, बल्कि कुदरती प्रवृत्ति के अनुसार पेशा बताया गया था। एक उदाहरण देते हैं। आज सैनिक बंदूक लेकर युद्ध में जाता है, तो जिस गाड़ी से वो लड़ने जाता है उस गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवर भी चाहिए। उस ट्रक को या टैंक को जिस पर वो युद्ध में लड़ने जाता है उसको सुचारू रूप से चलाने वाले मैकेनिक भी चाहिए। रास्ते में आने वाली नदियों पर पुल बनाने वाले भी चाहिए। फौज में क्या ये सब लोग नहीं होते? तो क्या कोई किसी से कमतर हो जाता है? पुराने जमाने में जब घोड़े पर या रथ पर कोई लड़ने जाता था तो घोड़े की देखभाल करने वाले, उन्हें दाना पानी देने वाले और दाना पानी उगाने वाले चाहिए होते थे कि नहीं? जिस प्रकार आज की फौज में ट्रक या टैंक सही हालत में रखने वाले मैकेनिक का भी उतना ही महत्व है जितना हाथ में बंदूक लिए आगे जाने वाले व्यक्ति का, उसी प्रकार भले ही किसी की ड्यूटी कमतर क्यों न समझी जाए, उसको अच्छे से निभाना ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम अधिक बेहतर समझी जाने वाली ड्यूटी अंजाम देने की सोचें। इसको दूसरी तरह समझा सकते हैं। एक कंपनी है जिसके ऑफिस में सीईओ भी है, कंप्यूटर ऑपरेटर भी है, कंपनी के उत्पाद बनाने वाले कर्मचारी भी हैं, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स भी हैं और पीएन भी है। क्या मार्केटिंग वाले जो कि कंपनी के उत्पाद बेचते हैं, जिससे धन आता है और तनख्वाहें बढ़ती हैं, कह सकते हैं कि हम सबसे बेहतर हैं क्योंकि हम धन लाते हैं, तब तुमको तनख्वाहें मिलती हैं? उत्पाद बनाने वाले व्यक्ति क्या कह सकते हैं कि हम बेहतर हैं क्योंकि हम उत्पाद बनाते हैं, तभी तो मार्केटिंग की टीम उत्पाद को बेच पाती है? सीईओ क्या कह सकता है कि मैं इन सब का संचालन करता हूं तब कंपनी चलती है? ठीक ऐसे ही समाज के साथ होता है। भले ही कोई काम छोटा क्यों न दिख रहा हो, समाज का और किसी कंपनी का भी ताना बाना बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हर कोई अपने कार्य को अच्छे से करे। अर्जुन तीर कमान के धनी थे, तो कोई तो ऐसा होगा जो पैने तीर और ऐसे कमान बना रहा होगा कि तीर को दूर तक फेंक सके। भीष्म गदा चलाने के लिए प्रख्यात थे, तो कोई तो होगा जो इस्पात को अग्नि में तपाकर गदा बना रहा होगा। इन सब का कार्य महत्वपूर्ण है यदि अच्छे से किया जाए। अर्जुन तीर को कमान में चढ़ाए और कमान ही टूट कर लटक जाए तो क्या लाभ? भीम गदा घुमाए और केवल डंडा ही हाथ में रह जाए तो कैसे युद्ध लड़ेंगे? यही बात गीता बता रही है। हर कर्म को बेहतरीन तरीके से करना है और सृष्टि में अपने क्रिएशन के मकसद को समझते हुए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि हमने किस वर्ण में जन्म लिया है। गीता 10:48 देखते हैं, Duty naturally belonging to one by birth, O son of Kunti, though accompanied by defects, ought not to be abandoned. All undertakings are enveloped with defects as fire by smoke. जन्म से किसी इंसान की क्या ड्यूटी बनती है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। इसको वर्ण सिस्टम से जोड़ने से बेहतर है कि पुनर्जन्म के सिस्टम को समझें। हिंदुओं में प्रारब्ध की अवधारणा बताई गई है, यानी एक शरीर में रहते हुए आत्मा कुछ अच्छाइयां ग्रहण करती है तो कुछ बीमारियों में लिप्त होती है। एक शरीर से निकलते समय उसके कर्म की बुनियाद पर कोई न कोई आत्मिक शक्ल होती है। यदि आत्मा
इस लेवल तक पाक है कि वह शरीर त्यागने पर आगे बढ़ जाने वाली आत्मा कहलाए, यानी वो मोक्ष यानी निजात यानी सेल्वेशन प्राप्त करने वाली आत्मा हो जाए, तो फिर तो वो सीधे स्वर्ग में पहुंचा दी जाएगी। परंतु वे आत्माएं जो ना तो इस हद तक आगे बढ़ सकें कि मोक्ष यानी निजात यानी सेल्वेशन प्राप्त कर सकें, और न ही इतना गिरी कि मरी हुई कहलाए, वे इसी दुनिया में रहेंगी। याद रखने की बात यह है कि आत्मा शरीर के बिना अधूरी है और शरीर आत्मा के बिना अधूरा है। आत्मा को एनर्जी मिलती रहे, इसके लिए आवश्यक है कि वो शरीर ग्रहण करे, और क्योंकि शरीर को खाना पानी मिलेगा तब वो आत्मा को एनर्जी प्रदान कर सकेगा। कुरान की आयत कह रही है कि जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उनको मुर्दा न समझो, बल्कि वे जिंदा हैं और अपने रब के यहाँ से रिस्क यानी खाना पानी पाते हैं। ये आयत उन लोगों को उत्तर दे रही है जो कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मर गया तो अब उसको रिस्क कहाँ से मिलेगा। इस आयत से साफ हो रहा है कि आत्मा को भी रिस्क चाहिए और इसके लिए उसे शरीर चाहिए। पिछले शरीर से निकलते समय आत्मा की जो कंडीशनिंग होती है उसके आधार पर उसे अगला शरीर मिलता है। गीता तो यहाँ तक बतला रही है कि जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए परंतु सत्य मार्ग के पथ प्रदर्शकों का वे ज्ञान अर्जित नहीं कर पाए जो मोक्ष यानी निजात यानी सेल्वेशन के लिए आवश्यक था, उन लोगों को राजाओं के घर या स्वयं उन देवताओं के वंश में जब वे किसी मानव शरीर को ऑफिस बनाते हुए अवतरित हों पैदा कर दिया जाता है। गीता ये भी कह रही है कि जो ज्ञानी है वो ब्राह्मण में, हाथी में, कुत्ते में और कुत्ते का मांस खाने वाले में अंतर नहीं करता। ऐसा इसलिए कहा गया कि जो आत्मा आज ब्राह्मण के शरीर में है वो कल कुत्ते के शरीर में भी जा सकती है और हाथी के शरीर में भी। एक वाकया सुनाते चले। हुसैन हज पर गए, एक व्यक्ति साथ था। उसने कहा, मौला कितनी खुशी की बात है, इतने सारे हाजी आए। हुसैन ने कहा, मेरी 2 उंगलियों के बीच में देखो। उसने दोनों उंगलियों के बीच में देखा तो वहां कुत्ते और भेड़े और अन्य जानवर तवाफ कर रहे थे काबा का। ये कहानी हम पहले भी बता चुके हैं, आज फिर बता रहे हैं, क्योंकि वो उनका आत्मिक चेहरा था, वो उनका आत्मिक रूप था उनके कर्मों की बुनियाद पर। अब जब आत्मा शरीर से निकलेगी तो फिर उसको जैसा उसने स्वरूप धारण कर लिया है कर्मों के कारण वैसे ही शरीर मिलेगा। मुझे किसी ने बताया कि आनंद रामायण में तहरीर है कि राम के चरणों के करीब एक कुत्ता आ गया। राम ने कहा कि क्या तुम जानते हो कि ये कुत्ता पिछले जन्म में इस मंदिर का पुजारी था। एक बार एक कुत्ता उस पुजारी के करीब आया तो उसने इतनी जोर से लात मारी कि कुत्ता बिलबिला उठा और उसी पीड़ा में मर गया। जब मंदिर का पुजारी मरा तो उसको कुत्ते का शरीर दिया गया। क्योंकि मैंने स्वयं आनंद रामायण नहीं पढ़ी है इसलिए मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन गीता तो साफ शब्दों में कह रही है कि कौन किसी शरीर में पैदा होता है ये उसके पिछले शरीर में आत्मा के निकलते समय जो कंडीशनिंग होती है उस पर निर्भर होता है। इसके अतिरिक्त माँ की कोख में आत्मा के आने के बाद जिन हालात का माँ सामना करती है वे बहुत हद तक पैदा होने वाले बच्चे का नेचर बनाने में सहायक होते हैं। जो कार्य बच्चे के माता पिता करते हैं उनका भी बच्चे का नेचर बनाने में बड़ा रोल है। यही कारण है कि अनेक बार हम देखते हैं कि पुत्र अपने पिता या माता समान नेचर लिए पैदा होता है। इन सब पर तो बच्चे का स्वयं कोई वश नहीं, फिर वह जिस शरीर में भी और जिस नेचर के साथ पैदा हुआ है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं बल्कि ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अपने नेचर के मुताबिक उसकी जो ड्यूटी बनती है वो उसको बखूबी निभाए। यदि मानव शरीर में जन्म लिया है तो ये साफ है कि पिछले जन्म में ऐसा कुछ नहीं किया कि मोक्ष यानी निजात यानी सेल्वेशन प्राप्त किया होता। फिर दूसरों की चिंता करने से क्या लाभ। अपने मोक्ष यानी निजात यानी सेल्वेशन की चिंता करें। जो भी ड्यूटी करने को मिलती है उसको परमात्मा की याद बनाए हुए उससे एक होने के लिए कर्म करते हुए और सत्य मार्ग को पाने के लिए और उसकी सही समझ बनाने के लिए निरंतर कोशिश करते हुए आत्मा को बेहतरी के मार्ग पर लगाए रहें। हमारा उद्धार इसी पर निर्भर है ताकि जब कभी भी आत्मा शरीर छोड़े और जैसे हालात में भी शरीर छोड़े हमको सत्य मार्ग के ज्ञान की सिरात मुस्तकीम की समझ प्राप्त हो चुकी हो और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की निरंतर कोशिश के कारण आत्मा पाकीज़गी के उस लेवल पर हो कि मोक्ष यानी निजात यानी सेल्वेशन प्राप्त हो जाए और आत्मा इस दुनिया के बसेरे से आगे बढ़ जाए। गीता 10:49 देखिए, He whose reason is unattached in situations whose self has been won over, from whom desire has gone, by renunciation, that is sannyas, he reaches the supreme perfection of transcending action. कहा जा रहा है कि वह जिसकी अक्ल पहले से किसी सोच या परिस्थिति में बंदी ना हो, जिसने अपनी आत्मा पर पूरा नियंत्रण प्राप्त कर लिया हो, जिसकी ख्वाहिशें समाप्त हो चुकी हो और जिसने दुनिया के मोह और लगाव से अपने को आजाद कर लिया हो यानी संन्यास ले लिया हो, उसकी आत्मा उस उच्चतम स्थिति तक पहुंचती है जो अगली दुनिया में आत्मा को ले जाती है। यहाँ याद रखने की बात यह है कि गीता के अनेक कमेंटेटर्स कंफ्यूज दिखाई देते हैं। कोई कहता है कि कृष्ण संन्यास की बात कर रहे हैं इसलिए वो संन्यास को सही मानते हैं, जबकि कोई दूसरा कहता है
कि कृष्ण संन्यास को सही नहीं मानते। इसमें तो शक नहीं कि कृष्ण ने संन्यास की बात की है, लेकिन विभिन्न कमेंटेटर्स यदि कंफ्यूज हैं तो इसलिए कि वो कृष्ण के संन्यास को ही नहीं समझ पाए। कृष्ण के समय में और उससे पहले जिस प्रकार देवताओं की सही समझ लुप्त हो गई थी, उनका डिवाइन क्रिएशन प्लान में और हमारी आत्मा को आगे बढ़ाकर स्वर्ग में पहुंचाने का डिवाइन रोल लोग भूल चुके थे, लेकिन देवताओं के नाम पर विभिन्न रस्में निभाने और कहानियां गढ़ने को तैयार दिखते थे। उसी प्रकार धर्म के मार्ग की सही समझ से भी लोग गुमराह हो चुके थे। धर्म के नाम पर एक गुट यज्ञ के नाम पर बड़े बड़े आयोजन करता था, वैदिक मंत्र पढ़ते हुए अग्नि में तेल आदि डालने को बड़ा धार्मिक कारण समझता था। परंतु एक दूसरा गुट भी पैदा हो गया था जो शहर की जिंदगी छोड़ जंगलों और गुफाओं में जीवन व्यतीत करता था। यदि सही से देखें तो परमात्मा ने दोनों गुटों की सोच का समर्थन नहीं किया है, बल्कि कृष्ण के मुख से बोलते हुए परमात्मा संन्यास के एकदम अलग मानी बताता है। दुनिया में रहते हुए और हर लम्हे आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव बनाए रखने की कोशिश करते हुए उस समय जो भी हमारी जिम्मेदारी बनती है उसको बेहतरीन तरीके से निभाना बिना किसी अटैचमेंट या डिटैचमेंट के, यही संन्यास है। कृष्ण के मुख से परमात्मा कहता है कि यज्ञ भी तीनों गुणों से किया जा सकता है, यानी केवल यज्ञ कर लेना काफी नहीं है, बल्कि यज्ञ सात्विक गुण के साथ भी किया जा सकता है, दुनिया के लिए भी किया जा सकता है और शैतान के लिए भी किया जा सकता है। हर कर्म और रस्म निभाने से अधिक आवश्यक है डिवाइन क्रिएशन प्लान की समझ बनाने की निरंतर कोशिश में अकल को लगाना और आत्मा को पाकीज़गी के उस लेवल तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहना जो लेवल मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार जो लोग दुनिया छोड़ जंगलों और गुफाओं में जीवन व्यतीत करने चले गए, उनके लिए कृष्ण के मुख से परमात्मा कहता है कि कर्म से तो वहां भी तुम नहीं बच सकते, बल्कि एक उपनिषद में तो हम पाते हैं कि जंगल में इतने लोग पहुंच गए थे कि जंगल में ही मंगल दिख रहा था। जंगल या गुफा में रहने वाला भी हर कर्म तीनों गुणों में कर सकता है। कृष्ण ने भी दुनिया की अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जिंदगी गुजारी और वो चाहते हैं कि हम भी हर लम्हे हमारी जो जिम्मेदारी बनती है उसको निभाते हुए जिंदगी गुजारें। जॉब कर रहे हैं तो परमात्मा की याद बसाए हुए बेहतरीन तरीके से अपना जॉब करें। व्यापार कर रहे हैं तो हर समय परमात्मा की याद बसाए हुए उस काम को करें। बच्चों से प्रेम करें तो परमात्मा मन में रहे। आपसी लेन देन करें, परिवार में रिश्ते निभाएं, माँ बाप से, भाई बहनों से, पत्नी से, मित्रों से और अन्य संबंधियों से तो परमात्मा की याद बनी रहे। और यदि जिम्मेदारी ये आ जाए कि आप परमात्मा का अवतार या उसका कोई नुमाइंदा युद्ध करने को कहे तो वो भी परमात्मा के लिए करें। परमात्मा की ओर के विभिन्न अवतार आपस में भिन्न मार्ग तो बताते नहीं। पैगंबर मोहम्मद के मुख से परमात्मा ने भी एकदम वही मार्ग बताया जो कृष्ण के मुख से परमात्मा बता चुका था। जिहाद अकबर को सबसे बड़ा जिहाद बतलाया, जिसमें आत्मा की शुद्धि के लिए कोशिश करते रहने को परम कर्तव्य बताया। 5 बार नमाज में परमात्मा की याद दिल में बसाते हुए ब्राह्मण यानी अल्लाह के आगे नतमस्तक होने के लिए इसलिए कहा कि 5 नमाजों के बीच करने वाले कर्म में भी परमात्मा की याद बनी रहे। और इस रोज के जिहाद को करते हुए यदि युद्ध अनिवार्य भी हो जाए तो उससे भी पीछे हटने को नहीं कहा। जो मुसलमान गुमराह हैं, आत्मा पाकीज़गी के लेवल तक नहीं पहुंच पाई, जो स्वयं सीधे रास्ते यानी सिरात मुस्तकीम की समझ से कोसों दूर है, कुकर्मों में डूबे हैं, उनका जिहाद भी कोई जिहाद है। उनका अपने को मौत के मुंह में झोंकना ठीक वैसा है जैसे गुमराह धर्मगुरुओं की अगुवाई में अंधभक्त कौरवों की सेना महाभारत के धर्म युद्ध में अपनी जान देने को तैयार खड़ी थी।